आज हम एक्सरसाइज 4A करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर आपको एक डिजिट दे रखी है 2143 और इसका मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करना है इक्वल टू 2143 आपका आंसर चाहिए। तो वो डिजिट आपकी 1 होगी। 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो वो सेम डिजिट आता है। अगर 15 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, 16 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, किसी का भी अगर 1 से मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो वो सेम डिजिट आंसर में आता है। तो यहाँ 2143 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2143 ही आंसर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट में आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है 40 प्लस में 3 और मल्टीप्लाई 3। आपसे इसका आंसर पूछा गया। तो सबसे पहले 40 का 3 से आप एडिशन कर लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट वाली डिजिट पहले आप सॉल्व करेंगे। 40 का 3 से एडिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 43 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके रफली भी देख सकते हैं। 43 इंटू में 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 129। सी स्टेप देखिए इसका। सी है 3240 मल्टीप्लाई 41, सॉरी 3241 मल्टीप्लाई बाय 0। किसी भी डिजिट का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। इस चीज को ध्यान दीजिए कि कोई भी डिजिट है उसका मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 को अगर किसी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है बात। डी वाला देखिए 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। डी वाला आंसर है आपका 150 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5 है। तो 150 का पहले एडिशन कर लीजिए। तो यहां पर 152 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 152 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 5 5 जा 25, 1 6 26 हो गया, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 760। यहां पर 4 5 6 का मल्टीप्लाई किसी डिजिट से हुआ है, आंसर 0। ये अभी मैंने बताया कि 0 से किसी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तभी आंसर 0 आएगा। तो यहां आंसर 0 यानी कि 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। डी पार्ट देखिए, सॉरी एफ पार्ट देखिए। ये 659 है, इसका मल्टीप्लाई 363 से हो रहा है और इधर 363 है। यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें से एक डिजिट सेम इक्वल के राइट हैंड साइड पर है और दूसरी डिजिट आपसे पूछी है। तो जो डिजिट बची हुई है वही वाली आपकी आंसर होगी 659। क्लियर है बात। क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट होगी, वही राइट हैंड साइड में डिजिट होगी। 636 का मल्टीप्लाई 659 से लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में भी यही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में डिजिट आप इधर उधर कर सकते हैं, प्लस में डिजिट आप इधर उधर कर सकते हैं। क्लियर है बात। जैसे कि मान लीजिए 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो सकता है। 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, ये हो सकता है। लेकिन प्लस माइनस और डिवाइड में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में डिजिट आप इधर उधर कर सकते हैं। क्लियर है बात। आगे देखिए 1176 मल्टीप्लाई 562 मल्टीप्लाई 31 इक्वल टू 562। पहले 562 इंटू 31 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दे रखा था और बाहर आपको 1176 दे रखा था। इस बार 562 आपको बाहर दे दिया और 31 का मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आपका यहां पर आंसर 1176 आ जाएगा। 1176 मिसिंग है। ठीक है, और सारी यूनिट मल्टीप्लाई में है तो आप ब्रैकेट को इधर उधर कर सकते हैं। क्लियर है बात। अगर सारी यूनिट प्लस में हो तब ब्रैकेट इधर उधर हो सकता है, सारी यूनिट मल्टीप्लाई में हो तब ब्रैकेट इधर उधर हो सकता है। आगे देखिए एच है, इन 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रखा है और 146 इधर दे दिया है, 6923 दे दिया है। बची कौन सी डिजिट है, 337 है। तो यहां 337 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए दिया गया है आपको, ए है 33 मल्टीप्लाई 10। 33 का 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको देखिए, जब आपका किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का 10 से, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है,
तो जितनी जीरो है इधर उतनी जीरो आप डिजिट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक जीरो है लेकिन 10, 100 और 1000 से भी, ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे यहाँ 33 मल्टीप्लाई अगर 100 होता तो मैं इसको 3300 कर देता। अगर 33 मल्टीप्लाई 1000 होता तो मैं इसको 3300, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसी यूनिट से करेंगे सेम यूनिट आ जाएगी। और ये 3 जीरो है तो आपको 3 जीरो बढ़ा देनी है। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देनी है, यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ा देनी है, ठीक है ना। बाकी आप इसको चाहें तो जैसे स्कूल के टीचर करवाते हैं, अगर वो डिवाइड करवाएं तो डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई करके भी करना है आपने इसको। 0 0 0 0 3 0 ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 और ये 3 आ जाएगा, आगे आपका 0 3 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका आंसर 330 हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, बी पार्ट इसका है 929 मल्टीप्लाई 100 है। अब आपका आंसर वैसे ये आ जाएगा 92900 लग जाएगा आगे, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। 100 0 का 9 से मल्टीप्लाई 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0, 0 का 9 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ क्रॉस, फिर अगेन 0 है तो यहाँ पर फिर से 0 0, फिर आगे आपका 1 है तो यहाँ पर 9 2 9 ही आ जाएगा, तो 0 0 9 2 9 ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा। तीसरी यूनिट में देखिए, यहाँ पर सी में आपको क्या दिया गया है, सी में आपको दिया है यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है 13200, तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 132 होगा, तभी तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करके 13200 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 132 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 252 है मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 252, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा आपके आंसर में। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देखिए, ई वाला पार्ट आपका यहाँ पर 1000 दिया गया है, मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो दी गई है, यहाँ 4 जीरो, यानी कि 1 जीरो आपकी यहाँ पर आ जाएगी इसके साथ 73 के साथ, और 3 जीरो यहाँ पर हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे आपके आंसर में 4 जीरो आ जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट एज क्विकली एज यू कैन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एज सो। आपको प्रोडक्ट करना है क्विकली और फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है 356 का, और फिर अगेन जो भी डिजिट आई है उसका दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करके आपको यहां लिख दिया है। तो पता है आपको कि 356 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे इसके आगे, तो 35600 हो जाएगा ये, ठीक है, और फिर अगेन इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन फिर 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो यहां पर देखिए 37 है, तो 37 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3700, और जब इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3700 तो ये था ही, और 2 जीरो आपको और बढ़ा देनी है, ठीक है। 202 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20200 हो जाएगी, और फिर आपका 2 जीरो और बढ़ानी है, तो 20200 तो पहले ही थी, अब ये 2 जीरो और बढ़ जाएगी। सेम यहां पर है 999 का यहां पर 00 बढ़ा दीजिए, और फिर अगेन आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 9900 में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है। 116167 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और आगे 166700, ये तो क्वेश्चन में ही था, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से तो आगे 2 जीरो आप और बढ़ा दीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको राइट द प्रोडक्ट इन ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में प्रोडक्ट को लिखना है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, 25 का 200 से मल्टीप्लाई है, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100। मैंने इस 200 को 2 मल्टीप्लाई 100 में तोड़ दिया है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 ही आएगा, अभी तो हमने करा है 2 के आगे 2 जीरो बढ़ा देनी है, ठीक है। अब आगे इसका स्टेप क्या होगा, आगे स्टेप इसका है कि 25 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 हो जाएगा, और ये 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही देख सकते हैं आप, जो भी डिजिट दे रखी है जीरो से पहले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिजिट को, और आगे 2 जीरो बढ़ा देना है यहाँ पर, तो 25 2 जा 50 और 2 जीरो बढ़ा दिया आपने। ऐसी सेम यहां पर होगा 16 का 4 से मल्टीप्लाई और 1 जीरो बढ़ा देनी है, ठीक है।
क्योंकि आपका जो बी वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट करना है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। हाँ, अगर टीचर्स आपको लिखवाते हैं ऐसे तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं। 1640 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 4 इंटू में 10, ठीक है, और 16 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 64 आ जाएगा और ये 0। क्लियर है बात? तो यहां पर 640 हो जाएगा। ऐसी सेम यहां पर सी वाले में 36 का 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है, 36 का 7 से मल्टीप्लाई, फेयरली तो आपको ऐसे करना है, ये वाला फेयरली आए तो 36 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 36 का 7 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा देनी है, तो ये 7 6 जा 42, 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, और ये 2 जीरो आपने बढ़ा दी यहां पर। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए आप, यहां भी कर लीजिए चाहे तो इसको फेयरली में 252 मल्टीप्लाई 100, 3 स्टेप का हो जाएगा ये 25200, ठीक है ना, ये मत लिखिएगा, केवल ये 3 स्टेप का, हर किसी के 3 स्टेप बन रहे हैं। डी वाला देखिए 9, ये आपका है 901 मल्टीप्लाई 200 है, तो इसका मतलब 901 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और 2 1 जा 2 और ये 0, 2 9 जा 18 और ये 2 0 ऐसे लग जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 901 को, आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1802 और ये 00। क्लियर है? यहां पर 9 का मल्टीप्लाई इससे करिए, आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इस वे में करना है तो इस वे में कैसे करेंगे उसको देखिए। 171 मल्टीप्लाई 900 है, तो 171 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 100 कर दिया आपने। अब 171 का 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15 हो गया, और ये 00, तो यानी कि फाइनली आपका आ गया 153900। एफ वाला क्वेश्चन देखिए आप, 222 मल्टीप्लाई 600, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 22 का, आगे 00 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे यहां पर 222 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, ये आ गया आपका। अब आपको आंसर में लिखना है 1332 और 00, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है तो 222 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 100 कीजिए, और फिर यहां पर आ जाएगा 1332 मल्टीप्लाई 100 और फिर आपका 1332 और 00, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सेम वैसे स्टेप है, बस थोड़ा सा अलग दे रखा है। 13 4000 दे रखा है, 13 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, तो ये 13 4 जा कितना होता है 52 होता है, और ये 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर 52000 आ जाएगा, ठीक है। बी वाला स्टेप देखिए आपका 128 मल्टीप्लाई 3000, तो सेम वही है कि 128 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जीरो बढ़ाइए, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 384 और ये 000 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सी वाला 8000 मल्टीप्लाई 42, इसका मतलब है 8 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जीरो बढ़ाइए, 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 4 जा 32, 32 और 4 सॉरी 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, और फिर आपकी 000, यानी कि 336 000 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। डी वाला स्टेप देखिए, 2000 मल्टीप्लाई 119 दे रखा है, इसका मतलब 119 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, और आगे आपको 30 बढ़ा देनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 238 और यहां पर 30। ई वाला देखिए, ई वाला है आपका 123 मल्टीप्लाई 4000, 123 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आगे 30 बढ़ा दीजिए, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, और आगे आप 30 बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 492 और ये 30। एफ वाला क्वेश्चन देखिए आपका 11 से मल्टीप्लाई करना है 9000 का, यानी कि 11 का 9 से मल्टीप्लाई, 11 9 जा 99 और आगे 30, ठीक है।
तो यहां पर हो गया ये आपका 9930। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।